मेरी बहनाओं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब आप कहती हो कि मैं जॉब करना चाहती हूं, किस लिए? कि लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी हैं, लेकिन ये जॉब करना आपका शौक है, आपको अपने आप को दिखाने का जरिया है। लेकिन सोचो कि जब आप नौकरी कर रही हो और आपका पति घर चला रहा हो, घर को संभाल रहा हो, तो जैसे आपका पति धन कमाता है और आपको रानी की तरह बनाकर रखता है, आप धन कमाकर अपने पति को राजा की तरह रखेंगी? नहीं, आप उसे धोबी का कुत्ता बना देंगी। तो मेरी बहनाओं से हाथ जोड़कर कहूं, अपनी काबिलियत के लिए आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक जिद में आगे बढ़ना कि मुझे हाउस वाइफ नहीं बनना, मुझे किसी के लिए दो रोटी नहीं, मुझे ये चौका चूल्हा नहीं करना किसी का, ये कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं है कि आप ये कहो कि ये बहुत छोटा काम है। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है किसी को दो रोटी बनाकर खिलाना, अपने परिवार का पेट भरना, ये बहुत बड़ा काम है। इसीलिए किसी 2 टके की नौकरी के लिए बस खाली अपने आप को साबित करने हेतु चल पड़ना मेरे देखे उचित नहीं है। हाँ, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी श्रेष्ठता के बल पर घर को भी संभालते हुए और अपने पुरुषार्थ को भी संभालते हुए आगे बढ़ना, ये है नारी का शक्ति स्वरूप। इसमें तुम्हें आगे चलना चाहिए, इसमें तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पहले एक कहानी पढ़ी थी, शायद आपको भी सुनाई होगी, बड़ी प्यारी कहानी है कि एक बूढ़े आदमी ने अपने दोस्त की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अक्सर दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे तो आते जाते रहते थे। रिश्ता तय हो गया, लेकिन 4 महीने बाद उस आदमी ने अपने दोस्त की बेटी से रिश्ता तोड़ दिया। तो उस दोस्त ने पूछा कि मित्र, मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ा, फिर 4 महीने बाद तोड़ दिया, क्या बात हो गई? कुछ दहेज की बात है क्या? नहीं नहीं, तू मेरा दोस्त है, मैंने तेरी बेटी झोली पसार कर मांगी, ये वाला विषय ही नहीं है, फिर बताना। कई बार पूछा तो उसने कहा, जब तू इतना पूछ रहा है तो एक दोस्त के नाते बता देता हूं, बेटी के बाप की तरह मत सुनियो, मेरे दोस्त की तरह सुनियो। मैं इन 4 महीनों में करीब 2-3 बार तेरे घर आया हूं। जब भी मैं तेरे घर आता था, तेरी पत्नी झाड़ू लगा रही होती थी और तेरी बेटी या तो नाखून पर पॉलिश लगा रही है या तो मोबाइल देख रही है। फिर एक बार आया, तेरी पत्नी छत से कपड़े सुखा रही है और उतार रही है, तेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ गप कर रही है। कई बार ऐसा ही दृश्य मुझे देखने को मिला। मैं सोच रहा हूं, मैंने रिश्ता बहुत विचार करके तोड़ा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जो लड़की अपनी मां पर तरस नहीं खाती, वो लड़की अपनी सास पर कहां से तरस खाएगी। जो लड़की अपनी मां का हाथ नहीं बटा सकती, वो अपनी सास का हाथ कहां से बटाएगी। अगर एक काम कर लिया तो हाय मरी चिल्लाएगी। और यही होता है आजकल की बच्चियों को देख लो, 4 बर्तन ज्यादा मांजने पड़ गए, आज तो मर गई मैं, कमर टूट गई मेरी। इतनी सुविधाएं हैं उसके बावजूद। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर
अपनी बहनाओं से एक सन्यासन होने के नाते कहूं कि ये जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। इस जिंदगी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, और जैसे 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 तुम इस जिंदगी को समझोगी, होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक आगे बढ़ोगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं, मेरी बहनाओं, मेरी बेटियों, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। आपकी झोली परमात्मा खुशियों से भर देंगे। तो अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेटा और बेटी में अंतर किया गया, क्यों? पुत्र को बचाने के लिए पुत्री को दांव पर क्यों लगाया? तो यहाँ एक समझने का विषय ये है कि जब कभी भाई और बहन इन दो में से एक साथ खड़े हों, तो भाई कहेगा कि मैं बहन की रक्षा करूंगा, और बहन कहेगी कि मैं मेरे भाई के लिए मरूंगी, पर मेरा भाई सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं? भाई हम बहन भाई में तो होता है, तुम्हारे होता है कि नहीं पता नहीं। तुम्हारे भी ऐसा ही होता है कि अपने भाई का छीन के खा जाती हो? नहीं ना? अगर कोई कहे कि मुझे अपने हिस्से का भी मेरे भाई को देना होगा, तो मुझे लगता है कि एक बहन यही कहेगी कि मुझे भूख नहीं है, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। बस ऐसा ही है।